नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, परखने वाले बहुत मिलेंगे तेरे शहर में गालिब, मगर समझने वाला कोई नहीं। मैं अंकित कुमार फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसे कि बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो बताता हूं नौकरी के लिए क्या क्या रास्ते हैं, हमें किस दाम पे कितना रुकना है या नहीं रुकना है। चलो बात कर लेता हूं नौकरी। बहुत सुंदर होगी ना, लड़का सुंदर होता है ना लड़की सुंदर होती है, सुंदर होती है नौकरी। तभी तो इसके पीछे लोग बाग अपना घर छोड़े भाग रहे हैं। यहाँ कोचिंग वहां कोचिंग, बहुत सारा अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास वो उसके पास जाते हैं। अगर ये सुंदर नहीं होती तो ऐसा तो कोई बात नहीं कि लोग इसके पीछे जमीन बेच बेच के कोचिंग करने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुंदर तो है, माननी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या क्या रास्ते हैं, ये मैं रास्तों को बताऊंगा। किस रास्ते पे कितने देर रुकना है, नहीं रुकना है, सारी बात करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या क्या करना है। सपोज करो कि आप अभी बेरोजगार हो, सपोज कर सकते हो। आपके लिए आज सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर का रिश्ता आ जाए, आप देखने नहीं जाओगे, लड़की को ले जाओगे। या आपके लिए आईएएस का रिश्ता आ जाए तो आप देखने नहीं जाओगे। सोचो, कर दो कर दो कर दो, जल्दी निपटा दो, है ना। तो भाई सुंदर ना लड़का है ना लड़की, सुंदर है नौकरी। अब इस नौकरी को पाने के लिए कितने धामों की यात्रा करनी है, क्या क्या करनी है, मैं बता देता हूं कि किस धाम पे कितना रुकना है, रुकना भी है नहीं भी रुकना। सबसे पहले बच्चा भागता है इसकी तरफ, कोचिंग। फिर नोट्स, फिर गाइड लेंस, फिर जब जाके यहां पे आके मॉक्स प्राप्त हो जाता आदमी को। तो बताता हूं भाई साहब, कोचिंग। जब हमारे दिमाग में नौकरी की विचार आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में कीड़ा आता कोचिंग। तो लोग बाग सबसे पहले कोचिंग करने के लिए इधर उधर भागता है। कोचिंग करने के लिए बताता हूं कितने देर रुकना कोचिंग। साथियों, इस कोचिंग से ये कीड़ा है, इसे मारने के लिए चाहे तो आप यहां मार लो, चाहे कहीं भी मार लो। ये कीड़ा है, इसे कहीं भी मारना है हमें। तो कुछ लोग इस कीड़े को कम पैसों में भी मारते हैं, कुछ लोग इस कीड़े को बड़े में। मगर बड़ी बीमारी है तो भाई उससे बड़ी बीमारी दूर जाके बनना पड़ेगा। जैसे सपोज करो अगर जुकाम है तो आप मर्दाबाद तो दवाई लेने नहीं जाओगे, बताओ, नॉर्मल ले लोगे। अब आपको कैंसर है तो भाई उसकी दवाई तो मुरादाबाद नहीं मिलेगी, तो आपको दूर जाना पड़ेगा। इसलिए अगर अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस या नेवी एसएसआर वगैरह की या एनडीए वगैरह की, तो यहाँ तो है नहीं, तो भाई ये तो बाहर जाना पड़ेगा। भाई इससे जिस धाम को आप जितने जल्दी कंप्लीट कर सको, उस कंप्लीट करके इस धाम की तरफ रवाना हो जाओ। अब दूसरा आता नोट्स। अब साथियों नोट्स मैं बता देता हूं, इस धाम को जितने जल्दी, बहुत से नोट्स, तो इस धाम को जितने जल्दी हो सके यहां से रवाना होकर नोट्स तैयार करो। नोट्स तैयार करने के बाद बहुत से साथी क्या करते, कोचिंग में जाते, कोचिंग में ग्रफ लेते, वहां बनाते, फिर घर आते। टाइम खराब नहीं करना कोचिंग में। भाई तुम्हें कोई पढ़ाने कुछ करना, तुम अपनी राइटिंग है, तुम्हें पढ़ना है, किताब कुछ छापनी है, साफ साफ बोल ले जाओ किताबें, वहां बनाओ नोट्स। इस नोट्स को पूरा करते ही आदमी जाता है सफल व्यक्ति के पास गाइडलाइंस लेने। आपको बता देता हूं, सफल व्यक्ति केवल गाइडलाइंस कौन दे सकता है आपको। मैं अक्सर आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू देखता हूं, या कोई सफल व्यक्ति होता, मैं राय मांगने नहीं जाता हूं। मैं राय मांगता हूं तो अपने गुरु से मांगता हूं। मेरा गुरु मुझे उचित राय दे सकता है, आप मेरे माँ बाप मुझे राय दे सकते हैं। आप अभी चले आओ किसी नौकरी की, जिसकी नौकरी लगी उससे पास जाओ। बेरोजगारी के लोग दिन दिन भूल जाते हैं। उससे पूछो साहब कितने घंटे पढ़े, तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे 2-3 घंटे पढ़ लेता था। होता है, वो उचित राय नहीं देगा। किसी व्यक्ति से आपको गाइडलाइंस लेने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस लो तो केवल अपने गुरु से लो, और आपको उचित दे सकता है। अगर तुम्हारे गांव में कोई लगा, गाइडलाइन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो गधा है, उसे कुछ नहीं बताएगा और आपको 4 बात बताएगा। मैं अक्सर आईएएस के इंटरव्यू देखता रहता हूँ। भाई साहब आपको आदर्श मानते हैं, गाइडलाइंस लेने किससे हो जाएगा व्यक्ति, जिसे कोई अपना आदर्श मांगता है। जो सफल होगा आदर्श उससे मानेगा। अब तुम उसे उचित गाइडलाइंस तो दे नहीं रहे। आईएएस का इंटरव्यू सुन रहा था मैं साहब, मैं तो आईपीएल देखता था, मैं तो 4-5 घंटे पढ़ता था। बाकी क्या, 24 घंटे में 5 घंटे पढ़ता, 18-19 घंटे बचे। 19 घंटे में क्या शराबें बेचता था,
है बे यार, कम से कम सही तो बता दे। 5 घंटे में यहाँ यूपी पुलिस का पेपर नहीं टूटता, वो 5 घंटे में आईएएस बन गया। मेरा सिलेक्शन मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ। अबे यार अच्छे खासे तुम्हें लोग आदर्श मानते हैं, उचित राय दे दो। तो अगर आपको केवल उचित राय दे सकते हैं आपके अध्यापक दे सकते हैं, आपके माता पिता दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। तो साथियों आपको गाइडलाइंस लो तो इन व्यक्तियों से लो, वरना किसी से मतलब कि किसी का लड़का कुछ भी लगाओ आपको नहीं बताएगा कि मैं कितने घंटे पढ़ने वाला था। ये आपको सत्य बात है, आपको माननी पड़ेगी। मैं नहीं जानता किसी के पास राय मांग, मुझे क्या करना मैं अपना आप जानता हूँ। मुझे अपने चैनल की कैसे ग्रोथ करना मैं खुद जानता हूँ। मैं किसी से व्यक्ति से राय लेने नहीं जाता। बता दो मुझे व्यक्ति की मुझसे राय लेने गया, क्यों मैं क्यों जाऊँ उसके पास राय लेने। उसके बाद भाई साहब अगर आप इन धामों को पूरा कर लेते हो तो बड़ा प्यारा है जॉब। साथियों जॉब मिल जाएगी तो आपको सबसे पहले कोचिंग सेंटर जाना। कोचिंग में 1-2 महीने के अंदर नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद तुरंत रवाना हो लो वहां से। नोट्स बनाने के बाद गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जब सेमिनार लगते हैं तो एक माहौल बड़ा क्रिएट किया जाता है। साहब हमारे पढ़ाए हुए में से 100 नंबर मेरे पढ़ाए हुए में आए, मेरे नोट्स में से। दूसरा मस्ट आता वो तो मेरे 85% मेरे नोट्स में से थे। तो बालक सोचता रहे भाई अब तो सिलेक्शन होगा। ये डायलॉग आपसे पहले पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया गया, और अब आने वाले कितनों को। आपसे इससे बचना है भाई साहब। किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आता, पढ़ाने की क्षमता किसमें। अगर आपको वो व्यक्ति आपकी पढ़ने में रुचि पैदा करता तो व्यक्ति। मेरे गुरु को आज तक कुछ नहीं पढ़ाया, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाने की एक मुझे रुचि डाल दी, पढ़ाने की रुचि डाल दी। मैं किसी को देख के पढ़ाने, मेरा शौक नहीं था पढ़ाने का, मगर मुझे किसी को देख के इतनी हड़क आई कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता अब। तो मुझे उसने, मैं उसे अपना आदर्श मानता हूँ, चाहे उनका आया या नहीं आया वो डिपेंड अलग बात है। तो साथियों आपको ये धामों से गुजरना होगा, आपको किसी की व्यक्ति की राय नहीं माननी। फिर मिलता हूं आपके साथ। जय हिंद जय भारत। जब तक के लिए